भगवान का भजन करने का अधिकार किसे है? इसका उत्तर स्वयं भगवान ने ही दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी नहीं, दुराचारियों का सरदार ही क्यों न हो, अत्यंत दुराचारियों से भी बढ़कर दुराचारी क्यों न हो, भजते माम अनन्य भाग, यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः, वो साधु ही मानने योग्य है। यदि अनन्य भाव से कोई भगवान की शरण में पहुंच चला गया, भगवान के चिंतन में लग गया, भगवान के भजन में लग गया, तो वह साधु ही मानने योग्य है। कैसे? तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे चिंतन में संपूर्ण भाव से लगा हुआ साधक वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, उसका विनाश नहीं होता, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत परम धाम को प्राप्त करता है मेरी कृपा प्रसाद से। तो क्या सभी आपका जब भजन कर सकते हैं तो ये फिर आप वर्ण व्यवस्था क्या है? एक नया प्रश्न। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये 4 वर्णों की रचना मैंने किया, ये किसी ने नहीं किया, ये 4 वर्णों की रचना मैंने किया, किंतु ये किसी व्यक्ति विशेष को हमने नहीं बांट दिया कि तुम दूसरे वर्ण के हो गए, तुम दूसरे वर्ण के हो गए, तुम दूसरे फला वर्ण, तुम दूसरा वर्ण। भगवान ने कहा कि ये गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर हमने कर्म को बांट दिया। जैसा गुण, जैसा कर्म का स्वरूप, जो कर्म की अवस्था है, वही तुम्हारा वर्ण हो गया। जैसे एक साधक अभी वो मन क्रम वचन से सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर उस परमात्मा के चरणों में लगने वाला है, तो 2 घंटे वो भजन में बैठेगा, किंतु उसका मन वो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाता, वो हवा से बातें करने लग जाता है। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, उसका कर्म उस समय है सेवा, वो सेवा करे। सेवा किसकी करे? तो साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सद्गुरु पावे, संत सद्गुरु की सेवा। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जावे, संपूर्ण भाव से उनके प्रति समर्पित हो जाए, निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करे, उनसे प्रश्न करे और उस ज्ञान को प्राप्त करे जो शाश्वत सनातन और परम शांति, परम धाम परमात्मा को प्रदान करने वाला ज्ञान है। आजकल ज्ञान के नाम पर कोई वेद रट लिया, पुराण रट लिया, कुछ भी रट लिया, वो ज्ञानी हो गया। किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, ये रटंत विद्या वाले जो ज्ञानी हैं, वास्तव में ये ज्ञानी हैं ही नहीं, ये कुछ जानते ही नहीं। ज्ञान केवल 2 है, एक है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्म ज्ञान जो आपकी आत्मा पर आपका आधिपत्य दिला दे, ऐसा ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, वही नित्य है, सत्य है, शाश्वत है,
वो इसलिए शाश्वत है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस कर्म रूपी धर्म का जो हमने बताया, इसका थोड़ा सा भी आचरण कर दे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प आचरण भी 2 कदम भर चल दें तो ये महान भय से आपका उद्धार करने वाला होता है। तो इसलिए ये नित्य है, शाश्वत है। इस साधन पथ को आप सीखें, महापुरुषों की शरण में जाकर सीखें और उसके अनुसार आचरण करें। 2 कदम भी चल देंगे तो फिर उसका कभी विनाश नहीं होता, किसी भी जन्म में उसका विनाश नहीं होता। वो शाश्वत धाम को दिलाने के बाद ही वो शांत होता है। इसलिए आपकी आत्मा पर आपका आधिपत्य दिलाने के बाद ही वो शांत होता है। इसलिए वो आध्यात्म ज्ञान नित्य है। किंतु तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान कुछ और है। वो सीधे परम पिता, उन परमात्मा को प्राप्त करने के बाद ही वो ज्ञान हमको मिलता है। तो आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम प्रोक्तम इति अज्ञानम यदतोन्यथा। बस यही संसार में 2 ज्ञान हैं और कोई ज्ञान है ही नहीं। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान ही है। वो तुम्हारे किसी काम का है वह नहीं। रटते रहो वेद पुराण भागवत, कुछ नहीं पाओगे। जो भी पाओगे तो किसी संत महापुरुष की सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त करोगे। वही ज्ञान सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। भगवान के भक्तों में एक थी माता शबरी। वो भगवान जब पहुँचे माता शबरी के पास, बोले, माता शबरी ने अपना परिचय दिया कि भगवान अधम से अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद अघारी। भगवान एक तो अधम से अधम, कोल की रात कोल भील परिवार में हमारा जन्म हुआ, उसमें भी अधम मैं नारी हूँ। तीन मैं मति मंद अघारी, और जो नारी हूँ, और तीसरी जो हमारी वो विशेषता है वो बुद्धि की मति मंद हूँ। न मुझे कुछ ये वो क्या हम सही है क्या गलत है इसका निर्णय भी नहीं हम ले सकते। भगवान सब कुछ सभी प्रकार से मैं हीन हूँ, फिर भी आपने इतना कृपा कर दिया। आपने मुझे इस जंगल में स्वयं आकर मुझे दर्शन दिया। भगवान आखिर ऐसा क्यों? प्रभु श्री राम ने समझाते हुए कहा कि हे माता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। ये तुम पंडित जी रहो, चाहे बाबू साहब रहो, चाहे शूद्र महाराज रहो, तो कुछ भी बने रहो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मुझे केवल एक रिश्ता प्रिय है और वो है भक्ति का। और हे माता, ये तुम मत समझो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये जितनी भी प्रकार की भक्ति होती है वो सब कुछ सकल प्रकार भक्ति उर तोरे। सभी ये 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण वहाँ भगवान ने किया और अंत में कह दिया कि माता, ये कह रघुपति सुन भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति उर तोरे। ये सभी प्रकार की भक्तियों से परिपूर्ण हो तुम माता, तुम मेरे धाम को जाओ। भगवान ने अपना परम धाम दे दिया माता शबरी को। न तो वो ब्राह्मण थी, न तो क्षत्रिय थी, न वैश्य थी, न शूद्र थी, कुछ भी नहीं थी, किंतु न एक अक्षर का उसको ज्ञान था, न वेद कभी पढ़ी, न पुराण पढ़ी, वो कुछ ही पढ़ा ही नहीं जीवन में उस माता शबरी ने। किंतु भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने परम धाम परम पद प्रदान कर दिया। इसलिए ये आपको नहीं सोचना है, ये विचार आपको नहीं करना है कि हम भजन कैसे करें, भजन किसका करें, कुछ नहीं। हम किस जाति के हैं, ये भगवान ऊंचे कास्ट वालों की सुनते हैं, हमारी क्यों सुने? ऐसा भगवान के यहाँ कोई विधान नहीं है। आप मन कर्म वचन से
छल छदम त्याग कर उस भगवान, उस परमात्मा के शरणागत हो जाइए। भगवान आपको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। आप भगवान से अलग है ही नहीं, आप कोई वर्ण नहीं है। भजन का अधिकार सबको है भगवान की दृष्टिकोण से। भगवान ने कभी कहा ही नहीं कि नहीं कोई ऐसा है जो मेरा भजन नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये संपूर्ण जीव जगत ये सब मेरा अंश है। ये जितना भी सृष्टि है ये अखिल लोक अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। तिन महुजे परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कोई क्यों न हो, यदि संपूर्ण भाव से मुझे भजता है तो वो मुझे परम प्रिय है। भगवान ने ये कभी नहीं भेद डाला। आपके बीच में भगवान ने कभी कोई दीवार नहीं खड़ी किया। न तो वर्ण व्यवस्था की दीवार भगवान ने खड़ी किया, न तो ऊंच नीच का दीवार कभी भगवान ने खड़ी किया, न शिक्षित और अशिक्षित का दीवार भगवान ने खड़ी किया। कभी कुछ भगवान ने तो कहा ही नहीं। भगवान ने सबको समान अधिकार दिया। हनुमान जी भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में हनुमान जी की भी गणना होती है। हनुमान जी पहुँचे, बोले भैया विभीषण जी, थोड़ी मेरी विशेषता आप भी जान लें, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। विभीषण जी ने कहा कि भाई हनुमान जी, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? कहे कि यार कम से कम आपको मानव तन तो उपलब्ध है, मुझे तो वह भी नहीं है। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। कवन मैं कोई कुलीन परिवार से कहाँ, ये कपि चंचल स्वभाव, सभी प्रकार से गुणों से हीन। बस इतना ही नहीं, प्रात लेत जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। कोई सुबह मेरा नाम भर ले ले तो उसको दिन भर आहार नसीब नहीं होता, वो भटकता रहता है 2 रोटी के लिए। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। भगवान वहाँ हनुमान जी ने अपना परिचय दिया विभीषण जी को कि मैं ऐसा अधम हूँ भैया, किंतु भगवान ने कोई भेद हमसे, कोई दुराव नहीं रखा। भगवान ने हमें तब भी स्वीकार किया। तो इसलिए भगवान के यहाँ केवल आपकी श्रद्धा की कीमत है, आपके समर्पण की कीमत है। वो ऊंच नीच का भेदभाव भगवान के यहाँ नहीं है। भगवान जब केवट जी के पास पहुँचे तो केवट को लोगों ने कह दिया कि देखो तुम्हारे हाथ में भाग्य ये धर्म की रेखा नहीं है। और एक और केवट के पास एक और भी जो गुण था वो था कि उसकी परछाई किसी पर पड़ जाती थी केवट की तो उसको स्नान करना पड़ता था। जिस पर केवट की परछाई पड़ जाए उसको स्नान करना पड़ता था। राम भक्ति करता सुन रेखा, राम भक्ति की रेखा उसके हाथों में थी ही नहीं। किंतु अयोध्या जब भगवान वापस लौटे तो केवट भी साथ में गए। केवट को प्रभु ने हृदय से लगाया, बोले भैया तात रहो पुर आवत जाता, तुम मम प्रिय भरत ही सम भ्राता। तो मुझे भरत के समान प्रिय हो भाई। हे केवट, ये अयोध्या आते जाते रहना, ये तुम्हारे लिए सदैव अयोध्या की दरवाजे जो हैं वो सब खुले हैं। जो आवश्यकता हो भैया आओ,
तुम्हें सदैव तुम्हारा स्वागत है। तो राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भाजन तब ही ते। भगवान ने जब से स्वीकार कर लिया केवट को, भगवान ने जब से गले से लगा लिया केवट को, तो तीनों लोकों में केवट के समान कोई पवित्र था ही नहीं। आज भी होता है ना, अभी समाज में कितना छुआछूत फैला हुआ है। अभी कोई उसी जो क्या कहते हैं उसको, SC ST कहते हैं, अभी वो कोई बड़े अधिकारी बड़े मंत्री हो जाएं तो आज उसी के यहाँ तुम पानी पीने से डरते हो, आज उसी के यहाँ उसी से तुम घृणा करते हो। कल का अभी वो कोई मंत्री हो जाए तो उससे परिचय बनाने के लिए परेशान हो जाओगे। उसी तरह से केवट भी जब तक भगवान से दूरी थी तब तक सब बहुत बचते थे, किंतु जब भगवान ने अपना लिया तो राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भाजन तब ही ते। पूरे सृष्टि में केवट की तरह पवित्र कोई था ही नहीं। इसलिए कितना भी आप समाज से बहिष्कृत किए हुए हो, समाज ने आपको देश निकाला दे दिया हो, आपके यहाँ कोई उठता बैठता न हो, कोई खाता पीता न हो, अछूत अस्पृश्य करके घोषित करके कोई आपको बाहर कर दिया हो, आप भगवान की शरण में चले जाएं, सब अपराध आपके समाप्त हो जाएंगे। जितने भी भगवान के भक्त हुए थे आधे से ज़्यादा तो वह यही थे। एक थे वाल्मीकि, वो कोई जहाँ वाल्मीकि जी रहा करते थे वह अभी कोल भील थे, जहाँ वो रहा करें उस रास्ते से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस रास्ते से कोई घूम के चला जाए आगे। रास्ते में ही उसको पकड़कर वाल्मीकि जी जो उसका था, जो कुछ भी वह खाने पीने का और पैसा वगैरह सब रखता था, वो सब छीन लिया करते थे। एक बार सप्तऋषियों से भेंट हो गई, सप्तऋषियों ने कुछ उपदेश कर दिया, गुरु मंत्र दे दिया, बस वाल्मीकि जी ने उस गुरु मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया और भगवान का नाम जप उल्टा जपो चाहे सीधे, भगवान का कोई नाम तो है नहीं। श्रद्धा से आप चाहे जो भी जपना शुरू कर दो, लक्ष्य यदि आपके भगवान हैं तो वो भगवान आपको दर्शन देंगे। तो वो भी राम राम तो नहीं कर पाया, मरा मरा शुरू कर दिया, लेकिन उसका लक्ष्य भगवान। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय धर्म, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जो राम राम था वो मरा मरा जपने लगे, किंतु भगवान की कृपा से वह भी ब्रह्म के समानांतर स्थित प्राप्त कर लिए, ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान बाद में जन्मे और रामायण पहले ही लिख कर रख दिया। आज जो कथा बाँचते हैं, जिस वेद की ऋचाओं में लोग कमियां ढूंढते हैं, जो 4 मंत्र श्लोक जान लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा वो धुरंधर विद्वान समझने लगता है, वो किसकी रचना है जानते हो? वेद व्यास जी की रचना है। वो एक घड़े में पड़े मिले थे नदी किनारे, तो उन्होंने लिख दिया। दासी पुत्र थे वेद व्यास जी, आज उन्हीं का लिखा हुआ सब वो बड़े बड़े राजगुरु राजपुरोहित क्या क्या सब लिखते हैं, धर्म गुरु और क्या क्या सब लिख रहे हैं, वही 4 श्लोक रट कर 4 श्लोक उनका जो दिया हुआ है। तो भगवान में कहाँ भेदभाव है? भेदभाव तुम आप में है, भगवान के यहाँ कभी कोई भेदभाव नहीं है। वही कोल भील परिवार में जन्मे हुए वाल्मीकि जी जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो बोले भैया नीच जाति करनी कुटिल, धर्म सुना नहीं कान, सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। ये जाति तो हमारी बड़ी निकृष्ट थी, भील कोल भील जात करनी बड़ी कुटिल थी,
धर्म क्या होता है कभी हमने कानों से सुना ही नहीं, किंतु गुरु महाराज की कृपा से आज हम विप्र रूप सम्मान हमको मिल गया, आज हम भी ब्रह्म ऋषि हो गए। तो इसलिए ये वर्ण व्यवस्था, ये आपके अंदर स्थित जो कर्म के अनुसार जो आपकी अवस्था है, उस चिंतन पथ की अवस्था का श्रेणी विभाजन है। जब साधक भजन आरंभ करता है तो भजन का आरंभ तो पहले सेवा से ही होता है, संत महापुरुषों की सेवा से भजन का आरंभ होता है। तो इसलिए वह पहली अवस्था उसकी होती है शूद्र की। सेवा से, भजन से उसके हृदय में जब वह भगवान जागृत हो जाए, थोड़ा सा भी नाम पकड़ में आ जाए, तो वही साधक वैश्य श्रेणी में हो जाता है। तो वैश्य अर्थात भगवान के नाम का व्यापार करने लगता है, अर्थात इसमें जो नाम जपने में उसका मन लग जाता है, उसकी अवस्था थोड़ी उन्नत हो जाती है। तो फिर कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम भगवान कृष्ण ने बताया। कृषि में क्या करते हो आप लोग? खेती करते हो तो जो प्रतिकूल फसल, वो घास जो होती है, उसको आप प्रतिकूल घास को निकाल कर बाहर पर कर देते हो, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है, और जो अनुकूल फसल है उसकी बड़ी सुरक्षा करते हो। उसी प्रकार हृदय में सद्गुणों का संग्रह और दुर्गुणों का उसमें से निकाल कर बाहर करना, ये आपकी अवस्था हो जाती है। गोरक्ष का अर्थ ये नहीं गाय 150 बांध लो। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। गो कहते हैं मन सहित इंद्रियों को। ये इंद्रियां जो संसार में भाग दौड़ कर रही हैं, नाम जप से ये इंद्रियां वो संकुचित होने लगती हैं, वो आपके वश में होने लगती हैं। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा ये विषयों में बहती हुई इंद्रियां वो आपके नियंत्रण में होने लगती हैं। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, वाणिज्य का अर्थ होता है व्यवसाय, गड़बड़ चीजों को हटा देना, और उससे नाम जप करते करते जो उस परमात्मा की संपत्ति ही आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। नाम जप से उस परमात्मा का जो वो संपत्ति जो आपको मिले, उसका संग्रह होते जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति, अर्थात आपके अंतःकरण में वो आत्मिक संपत्ति धीरे धीरे भगवान का जो नाम है, वो जिस संपत्ति का कभी वो खाए न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम रूपी रत्न वो आपके अंतःकरण में वो भरते जाता है, हृदय के खजाने में। तो ये वैश्य श्रेणी का स्वभाव हो जाता है। वही साधक भजन करते करते थोड़ी और अवस्था उन्नति हुई तो क्षत्रिय श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है। क्षत्रिय श्रेणी का अर्थ होता है कि जो तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। वो तीनों गुणों से वो उपराम होने की अवस्था में पहुंच जाता है, उसका कोई विकार कुछ भी नहीं कर सकता। वो तीनों गुणों से ऊपर उठने की अवस्था में आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश कर पाते हैं, इसके ऊपर का हाल वे नहीं जानते, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। ये तीनों गुणों को काटने की क्षमता उस साधक में आ जाती है, इसलिए वह क्षत्रिय हो जाता है।
और चौथी अवस्था है ब्राह्मण की। उस अवस्था में समः दमः तपः शौचम शांतिरार्जवम में वच सम दम त्याग तप तेज सब कुछ उस साधक में हो जाता है। वो अपना साधन पथ पर निर्विघ्न रूप से चलता रहता है, केवल लक्ष्य को प्राप्त करना ही शेष रह जाता है। इसलिए ये साधक एक ही है। वो साधक शूद्र श्रेणी से भजन आरंभ करता है और अंत में जाकर वह ब्राह्मण श्रेणी में वही साधक उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ब्राह्मण हो जाता है। और उसके पश्चात वही साधक साधन पथ पर चलते चलते एक दिन उस ब्राह्मणत्व से भी ऊपर उठ जाता है। उस ब्रह्म को प्राप्त होकर वो ब्रह्म ही हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। तो इसलिए ये वर्ण व्यवस्था ये एक चिंतन पथ की अवस्था विशेष मात्र है जो आपके कर्मों पर निर्धारित है। जैसा कर्म आपका होगा वैसे ही आपकी ये साधन पथ की योग्यताएं आपको मिलती जाती हैं। ये जबरी आप नहीं ले सकते इसको। इसके लिए आपको क्रमशः चलना पड़ेगा। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। इसलिए इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। इतनी जल्दी ये आपको नहीं मिलेगा। नाम जप आरंभ करें आज से, अब ही से, और यही नाम जप आज जो आप आरंभ कर रहे हैं यही नाम जप एक दिन आपको भगवान बनाकर छोड़ेगा। किंतु ये बिना गुरु महाराज की शरण में गए ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए ये नया प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि वास्तव में वो तत्वदर्शी महापुरुष मिलेंगे कैसे जो हमें उस तत्व का उपदेश करने वाले हों। गुरु तो तमाम टहल रहे हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि वो गुरु महाराज हैं या गुरु घंटियाल हैं। हमारे पास वो दृष्टि तो है नहीं कि हम उनको जान लें। उसके लिए हमको व्यवस्था दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि भैया पहले करो नाम का जाप, तो सुमरिय नाम रूप बिनु देखे। पहले नाम का जाप करो, चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में राम 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 राम, ओम जपते हो तो ओम 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 जपते रहो। विशेष स्नेह से जाप करो। वो जो परमात्मा आवत हृदय स्नेह विशेखे, जिस परमात्मा की आपको चाह है, जब विशेष स्नेह से उसका नाम जाप करना आप आरंभ करेंगे तो आपके हृदय में वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। नाम जप से आपके हृदय में पुण्य की पुंज की वृद्धि हो जाएगी। और पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, उस पुण्य पुंज के फल स्वरूप आपको संत सदगुरु स्वयं ही मिल जाएंगे। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं दौड़कर जाना नहीं होगा। वो भगवान कृपा करके आपको गुरु महाराज से स्वयं ही भेंट करा देंगे, या तो आपको वहां पहुंचा देंगे या वही आप तक पहुंच जाएंगे। ये संशय आपको समाप्त हो जाएगा। गुरु महाराज ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप केवल नाम का जाप करें, घर बैठकर जाप करें, विशेष स्नेह से जाप करें, भगवान कृपा करके गुरु महाराज प्रदान कर देंगे। आपको स्वप्न में बता देंगे, कहीं से भी आपको बता देंगे कि नहीं, वो अकस्मात आपको गुरु महाराज से भेंट करा ही देंगे। और फिर जब गुरु महाराज मिल जाए फिर उनकी सेवा करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना आरंभ करो। जिस साधना को उन्होंने बताया, जिस भजन चिंतन को बताया, जिस विधि को बताया, उस विधि से भजन करना आरंभ करो। तो फिर गुरु महाराज अलग नहीं रह जाते। यही भजन का आरंभ एक दिन उसी गुरुत्व में आपको भी स्थित कर देगी। जो गुरु महाराज का स्वरूप है वही आपका भी हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे, हो हम चेला नहीं बनाते, तुम साधना करो,
साधन पथ पर चलो, तुम स्वयं सोते ताहि तो ही नहीं भेदा। जो वह जो जिस स्वरूप में गुरु महाराज स्थित हैं, उसी स्वरूप में आप भी स्थित हो जाओगे। किंतु इसके लिए आरंभ तो हमें करना है नाम जप से ही। नाम ओम अथवा राम, किसी 1, 2, 2.5 अक्षर के नाम का जाप निरंतर करें। चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में नाम जप करना आवश्यक है। नाम से ही सब कुछ आपको मिलेगा।